नमस्कार। आप तो पहचाने लग रहे हैं। आइए बैठिए। जल्दी बन गया आने का प्रोग्राम दिल्ली। जल्दी से सबसे पहली बार कब पता चला कि आपको 6-7 साल का था ना जब, तो टीचर्स ने जब माँ बाप को बुलाया, मेरे को तो इतना नहीं पता लगा। तो वो जो बुलाते हैं ना कि ब्लैक बोर्ड को पास से जाके, मैं कहता था भाई मुझे फ्रंट सीट पे बिठाओ, दूर से नहीं दिखता, पीछे से दिखता। तो उन्होंने माँ बाप को बुलाया, बल्कि मेरे फादर को तो था ही आरपी। फादर को आरपी था? फादर को तो आरपी है ही, मतलब भी है, चाचा को भी है। तो फिर तो उस वजह से पहले से इसकी जांच नहीं कराई गई कि कहीं अगली पीढ़ी में? हाँ, वो जेनेटिक्स 1980 का मेरा बर्थ है। उस समय अब आपके बच्चे यहीं पे बात कर लेते हैं? हाँ, मेरी एक बिटिया है 17 साल की। उसको आरपी तो नहीं है, पर 2.2 नंबर का चश्मा है। सिर्फ चश्मा है? सिर्फ चश्मा। लेकिन रात को दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं? उसके पर्दे की जांच वगैरह सब हो चुकी है? वो मैं सोच रहा हूँ। उसको चश्मा लगा था 15 साल में, वो भी ये जब लॉकडाउन में 14 साल में। ईश्वर की तरफ से चश्मा थोड़ा पहले लग जाता है। पेशेंट तो तब लगाएगा ना जब वो चेकअप के लिए जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बच्चे को कैसे पता चलेगा मेरी 2% रोशनी खराब हो गई है? वो तो जब 10% खराब होगी तब हो जाएगा। बिल्कुल। ये वाली बातें जो हम कर रहे हैं ये आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। आरपी को रिलेटेड बहुत कम लोग हैं। अब ज्यादातर डॉक्टर्स पता क्या कहते हैं कि मतलब जैसे मैं पीछे लगा रहा, फिर भी तो जब मैं 7 साल का था तब भी दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उस समय बहुत कुछ तो नहीं था, डाइल्यूट करके सिर्फ टॉर्च मार के देखा उन्होंने। जब मैं मतलब ये समझ लो 90 तो उन्होंने कहा भाई ये बीमारी ऐसी है कि ये इसमें घट तो सकती है पर बढ़ नहीं सकती आपकी आई साइट। तो वही हुआ धीरे डॉक्टरों को ना हमने सीखा है। अच्छा, जब मैं 24 साल को पहुंचा सर, तो वहां पे फिर मैं एक डॉक्टर के पास पहुंचा, मेरी स्क्विंट भी अच्छी खासी। तो उसने कहा तुम्हारी आंख इतनी खराब है, मैं स्क्विंट ऑपरेट नहीं कर सकता। चश्मे का नंबर भी नहीं लगाया उन्होंने कोई। फिर मैंने कहा सर क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसे ही छोड़ दो इसको। फिर मेरे चश्मा ऐसा दिया कि मैंने पहना तो मेरा सर दर्द अब 20 मिनट में। वही मैं पूछने वाला था, 45 साल की उम्र में आप हमारे पास बिना चश्मे की कैसे आए हैं? वही उन्होंने किसी ने भी नहीं नंबर दिया। टोटल जिंदगी में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आपने चश्मा पहना? नहीं पहना। फिर मैं अपने आप ही सर, ये फोन है उसमें आजकल गूगल असिस्टेंट पे बोला आरपी के लिए नया ट्रीटमेंट। एक दिन सर आप आगे था ये नहीं कि किसी को कहा, कोशिश करता रहा। मैं समझ उसमें एक मैंने एक दिन आपका देखा तो आपकी बातचीत ही बड़ी अच्छी थी। स्पेशली मैंने कहा सर ट्रीटमेंट तो जैसा भी करेंगे बिल्कुल बहुत जरूरी चल जाएगा, बातचीत अच्छे वाला डॉक्टर मिल जाए नहीं, वो बहुत जरूरी है। कम से कम 1 मिनट जरा आप देखें, फिर आगे बातें करते हैं। नीचे रख लीजिए, माथा भी बस लाइट में देखिए। डॉक्टर साहब ने तो मुझे कहा आपका आरपी भी बड़ा स्पेशल है, लोगों का साइड का जाता है। हाँ, ये टिपिकल नहीं है ये जिक्र किया मैंने कहा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इनवर्सस, भगवान ने बीमारी भी दी तो उसकी वो बड़ी स्पेशल होती। स्पेशल तो नहीं कहेंगे क्या काम चला बिल्कुल। पहली बात तो चश्मे का नंबर, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये पर वो मतलब उससे मुझे जो से लाइट है तो थोड़ी सी ब्राइट लगी, बाकी उसमें पढ़ नहीं पाया मैं लेटर्स को। पर ये था कि थोड़ा सा डल तो नहीं लगी? डल नहीं लगी, पर थोड़ा सा आगे जिसको कहते हैं। भाई साहब थोड़े से ज्यादा होशियार होते तो 1-2 कदम और आगे से आपको ऊपर वाला लेटर पढ़ा देते ताकि आपकी साइकोलॉजिकल तसल्ली हो जाती। नहीं, बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइट ब्राइट हुई। हाँ, बस लाइट ब्राइट हुई। मैं वैसे जाते जाते कहूंगा भाई साहब को कि वो आपको ऊपर वाला अक्षर भी पढ़वा दें। ठीक है, चलिए। वो तो जितना होना है चश्मे से, उसमें मैंने तो क्या कलाकारी, हाँ मैंने तो बहुत बड़ी कलाकारी की है आपके लिए। 45 साल बाद मुहूर्त निकाला है आपके चश्मा पहनने का। हाँ, नहीं ये सर क्या लग रहा है कि स्टेबिलिटी मेंटेन या कुछ 5-10% सुधार भी आ सकता है। ये हमें किसी पेशेंट में नहीं पता होता इलाज शुरू करते वक्त कौन से 80% वो हैं जिनमें प्रोग्रेशन रुकेगी और कौन से 20% वो हैं जिनमें सुधार होगा। कुछ
आगे डिजीज बढ़ी नहीं बढ़ी, ये सब आपसे भी पूछेंगे। लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनको कराएंगे हर साल। उस टेस्ट में मान लो आपकी देखने की चौड़ाई 5% से 7% हो गई, आप कहो जी मजा नहीं आया, मुझे तो कुछ नहीं, हम तो कहेंगे 2% बढ़ गई, फिर भी ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो थोड़ा बढ़ता है ना, हमेशा ठीक होता है। हाँ, लेकिन जो थोड़ा बढ़ता है ना, वो मरीज को नहीं पता चलता, और नहीं बढ़ेगा तो हम कह देंगे आप में नहीं बढ़ता भाई, ठीक है ना। इस बीमारी में ना घटना भी कामयाबी है हमारी नजर में, लेकिन मरीज को मजा नहीं आता उसमें। अगर हम कुछ ना करें तो ये बीमारी घटाएगी आपकी रोशनी को, पक्की बात है। इसमें तो घट ही रही है सर। घट ही रही है। होने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कम। इसको जब हम किसी में रोक देते हैं ना घटना, तब उस मरीज को इंसान होने की वजह से मजा नहीं आता। हाँ, वो खैर बेशुक्र उसे लगता है कि डॉक्टर साहब ने, हाँ बस, तो वहां टेस्ट करा के उसे आप व्हाट्सएप पे हमें भेज देंगे, वो हम अपने प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। क्या स्थिति है अपने पास भी रखेंगे, फोटो कॉपी, वो मेन कॉपी आपके पास होगी। ये टेस्ट में कितना टाइम लगता है? और इलाज आपका जो शुरू कर रहे हैं, ये बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। चश्मा में पहले वो जो चश्मा हम आपको देंगे, ठीक है, आप मन से अपनाओगे तो यही अब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पहनना जरूर है। अगर आपका जीन टेस्ट तक नहीं हुआ, मैं अब लिख के देने लगा हूं, वो पैनल करवाना है आपने, ठीक है। कहीं आप ही का आरपी 65 ना हो जिसका इलाज आ चुका हो जिंदगी में। कल, आज, अगले 3 दिन में उन 4 और आरपी के बारे में हम वीडियो डाल रहे हैं जो लेटेस्ट आए हैं, जिनमें दवाई काम करती है। 100 में से अभी सिर्फ 4% लोगों का आरपी ठीक किया जा सकता है, बाकियों को मेंटेन करना है, खराब ना हो, और जो जो चीजें गैजेट्स हेल्प कर सके, लो विजन एड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्टिंग फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये आपकी prescription इसमें 2 पैनल होते हैं। एक वो पता करता है कि क्या आपको उन 95% बीमारियों में से कोई है जिनका इलाज बस यही है जो मैं कर रहा हूं। एक दूसरा पैनल होता है सिंड्रोमिक आरपी का, जिसमें शायद उन 5 में से कोई एक निकल आए। हाँ, वो लग गए। वो ये 2 टेस्ट हैं, ठीक है, मतलब ठीक है? वो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, एक तो है 159, उसका नाम ही टेस्ट का 159 है। अच्छा, 159 तरह की आपकी मतलब उसमें जीन्स को निकाल लेगा जितने भी आरपी होते हैं। गर्दन में हो जाएगा। आजकल VR सेट बोलते हैं, बच्चे ऐसे लगा लेते हैं और अपना 3D कंप्यूटर, हाँ वो देखते हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है, ठीक है, उसे आपने रोज करना है, उसे पहन के। वो अभी आपको पूरा ट्रेन करेंगे, ठीक है। वो आपका सेट हो जाएगा, आप साथ लेके जाएंगे, उसमें हम एक्सेस दे देंगे उसकी गेम्स की, टाइमिंग है कि इतने देर करना है। हाँ, तो वो आप करेंगे, ठीक। आगे के लिए अभी ये है कि ये थोड़ा सा शुरू हो जाए, इसको हम अच्छे से। ये ना बड़े ऑड केसेस हैं कि अब आरपी वाले पेशेंट में पहले ना हुआ तिरछापन अब ठीक करने से, ये थोड़ा लेट एज में तिरछापन ठीक करने से एक फायदा होता है, बाइनोकुलर विजन, जोड़ा बन जाता है आंखों का। एक नुकसान होता है, कुछ पेशेंट्स को आंख सीधी करने पे डबल दिखने लग जाता है। ये हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं बचपन में होना चाहिए स्क्विंट सर्जरी, वो ठीक है। कोशिश करी किसी ने नहीं। हाँ, क्योंकि इस आंख को इस्तेमाल करने के लिए इसका सीधा होना जरूरी है, पर वो करना होगा कि नहीं करना होगा वो सीधा होगा थोड़े तभी टाइम ये बाद। कुछ देखेगी ना, तभी ये लेफ्ट हाँ वाली जी। कुछ देख रही है, राइट वाली कुछ कम देख रही है। जी, ठीक है। वो स्क्विंट का ही उन्होंने कहा कि जो अभी वो ग्लास, हाँ, उसमें भी वो रख रहे हैं उसका। अब वो जो ठीक करना था स्क्विंट, वो तो सर्जरी से होता। प्रिज्म से दोनों फायदे होते हैं, देखने का दायरा भी बढ़ता है, हाँ, वो और सामने वाले को स्क्विंट भी कम दिखता है। हाँ, वो बता वो डिस्प्लेस कर देते हैं ना इमेज को, इमेज वहां की जगह यहां दिखेगी, वही बता ठीक है। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो चीज हमें नहीं, हाँ जी। ऊपर वाले ने चाहा कि इतनी जल्दी मिल जाए। डर बैठ अब जो जाता स्टेम सेल है अगले 6 महीने, साल, 2 साल में अप्रूव होने वाली है। अप्रूव वो बन गया प्रोसीजर, लोग कर भी रहे हैं, अभी भी हो रहा है। आंख में ना डाल के डायरेक्ट मैंने आपकी एक वीडियो में देखा है, कोई नीचे भी लग जाता है इसके। देखो, उसमें 2 इंजेक्शन होते हैं, 2 तरह के। एक होता है आंख के अंदर लगता है, वो आंख के अंदर लगता है तो आंख में डैमेज होने के चांस हैं, इन्फेक्शन होने के चांस हैं, इंट्राविट्रियल बोलते हैं उसको। रिस्क रहेगा। फायदा भी उसमें थोड़ा बेटर होता है।
एक होता है टोटल सेफ, नीचे की तरफ आंख के डेले से बाहर। अब वो आंख के डेले के बाहर इंजेक्ट कर रहे हैं, और वो यहां जाके एब्जॉर्ब होगा, यहां जाके उसने फायदा करना है आंख के पर्दे के अंदर। अगर हम यही दवाई डालें तो आप सोच सकते हो ना, तो एक घूम के जा रही है, लेकिन उससे थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क वाला नहीं लेना चाहिए, नीचे वाली मेरे हिसाब से कभी करे भी आदमी, अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा आ जाए। ये पहले दवाइयों का हमें बेस पता चल जाए, अप्रूव हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब करने वाले तो कर रहे अपना हैं। फील गुड बताओगे ना। हाँ बिल्कुल, उससे तो मैं जुड़ गया वीडियो। हाँ, बस जुड़े रहना जरूरी है। हमने कल भी देखी आपने नेपाल वालों की दाढ़ी। अच्छा, रोज एक बढ़िया सा फायदा बता देता हूँ जुड़े रहने का, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा ही फायदा हो, ट्रीटमेंट आपका केस ही ऐसा हो, हाँ बिल्कुल, वो तब भी कोई जुड़ेंगे ना तो आगे का भी पता चलता रहेगा, पता लगेगा। और तो ये कुछ मुहिम है। कुछ डॉक्टर बहुत थोड़े जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम मिशन में चल रहे हैं। ठीक है। अब हम आपके लिए भी नए नए केसेस हैं, हाँ, जैसे ये अब वो भी बनाने है। हाँ। ज्यादातर मैंने आपके केसेस देखे जिनमें टर्नल विजन है, मेरा टर्नल नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ मेरे, ना फादर को हुआ टर्नल, ना मेरी बुआ को। ये इनवर्स है ना, हाँ। इसमें सेंटर आउट है, Center मैकुला उड़ा हुआ है। और बहुत अच्छा किया डॉक्टर ने, आपकी मेन दवाई वो डॉर्जॉक्स है, हाँ। वो जो काले मैं मोती कहा वाली भी दवाई कि है, 3 टाइम डालते रहना जरूर। वो गया तो सब गया। फिर बाकी तो कुछ होता ही नहीं, 90% तो वही होती है रोशनी जहाँ पे ये है। चला रहा हूँ, 3 टाइम वो हाँ दोनों जी। डालता हूँ, हम्म, दोनों, एक पहले एक 5 मिनट बाद। हम्म। ठीक है जी, ठीक है। तो सवाल बचाओ तो पूछ लो, है ना। अरे नहीं सर, आपने टाइम दे दिया, यही बहुत अरे बड़ी बात है। मैं तो चलो गले मिलेंगे जरा। कि 2 बजे के बाद आपने हमारी वीडियो देखी है कि नहीं? बहुत सारी सर, बहुत सारी। मैं आरपी वाले पेशेंट से जरूर गले मिलता हूँ कि